प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम इब्रानी के पुस्तक 13 अध्याय की पढ़ाई में है। 13 अध्याय की हेडिंग में जो बात लिखा है, क्या लिखा है बेटा? मसीह जीवन जीने के निर्देश। जीवन जीने का निर्देश। यही है हमारा टॉपिक। एक मसीह जीवन किस प्रकार जीना है कर प्रभु की आत्मा हमें निर्देश दे रहा है। मसीह जीवन जीने का निर्देश हर विश्वासी अपने जीवन में लागू करना है। पहला हमने देखा था भाईचारे के प्रीति में बने रहो। अभी 13 अध्याय की दूसरा पद जब ही पढ़ेगा, वहां एक पद लिखा है, जरा पढ़िए बेटा। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजान में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। मसीह जीवन का दूसरा निर्देश, जीने का निर्देश में पवित्र आत्मा में सिखा रहा है, अतिथि सत्कार करना भूलना नहीं। मैंने बोला ये जो 13 अध्याय में लिखा हुआ मसीह जीवन जीने का निर्देश प्रभु ने पुराना नियम में निर्गमन 20 में दिया हुआ 10 आज्ञा के साथ बहुत ही कनेक्टेड है। भाईचारे के प्रीति, परमेश्वर से प्रेम रखे, पड़ोसी से प्रेम रखे, एक दूसरे से प्रेम रखे, और मसीह जीवन में प्रेम भरा हुआ एक जिंदगी को बिताने के लिए बोलने के बाद दूसरा बता रहा है अतिथि सत्कार करना है। बहुत ही गहराई एक बात है, हम इधर देख सकता है, हॉस्पिटैलिटी। डू नॉट नेग्लेक्ट द हॉस्पिटैलिटी। अतिथियों को सत्कार करना है। अब जब भी रोमियो की पुस्तक में आते हैं, उसकी 12 अध्याय का 13 आयत में पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है एक बात। प्रायोगिक मसीह जिंदगी का विषय को 12 अध्याय से लेकर जब भी पौलुस लिखने के समय में वहां यह निर्देश दिया है। जरा पढ़िए बेटा, 12 अध्याय की 13 आयत को पढ़िए। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करें। पाहुनाई करने में अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। वो करने में लगे रहो। एक दिल की, हृदय की अंदर से आने वाला, जिसके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, दूसरे की चिंता है, वो दूसरे की आदर सत्कार करता है। स्वार्थ नहीं है वो व्यक्ति। हॉस्पिटैलिटी से समझाने वाला एक सबसे बड़ी बात यही है, महत्वपूर्ण बात यही है कि वो व्यक्ति स्वार्थ नहीं है। It's not a selfish। वो आदर सत्कार करता है, अतिथियों का सत्कार करता है। The hospitality, दूसरे की सर्विस में, सेवा में लगे रहना है, दूसरे की मदद में लगे रहना है, दूसरे को देने में लगे रहना है। यीशु मसीह का स्वभाव यही था। वो भीड़ों को देखा, भूखों को देखा, उनको खिलाने लगा। जिसकी अंदर स्वार्थता नहीं है वो केवल हॉस्पिटैलिटी कर सकता है। कुछ ऐसा लोग है, बड़ा दिल है उनका,
दूसरे की अतिथि सत्कार करना, आदर सत्कार करने में बहुत ही भावनाई में लगे रहते हैं। उनको मन है, दिल है, उसमें एक खुशी है, आनंद है। कुछ लोग केवल नाम के लिए इस प्रकार के कार्य करता है। रिलेटिव्स को बुलाता है, फ्रेंड्स को बुलाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने घर में बुलाया रहेगा। बड़ी बोझ से, दबाव से, घर में झगड़ा करके आपस में बोलता रहेगा, तुम क्यों उनको बुलाया, तो उनको क्यों बुलाने की क्या जरूरत है, अभी बुलाने की क्या जरूरत था। बड़ी बोझ से किसी का कोई सत्कार नहीं करना है। वो ये दिल से होने वाला बात है, प्यार की एक प्रकटीकरण है, खुलासा एक हृदय का प्रकटीकरण है। परमेश्वर बोधाई से लोगों को देते हैं। अतिथियों को सत्कार, आदर सत्कार करना बहुत ही, जब एक पासवान हो, कोई विश्वासी हो, आपके घर में आते हैं तो आप उनका आदर सत्कार करने में लगे रहना है। उसमें से आप एक बात सिखा रहा है, बता रहा है, आप परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर वो अपने घर में आ रहा है, तो आप परमेश्वर का आदर सत्कार कर रहा है। यीशु ने बोला, मेरे नाम में एक गिलास पानी भी कोई दिया तो उसको भी प्रतिफल है स्वर्ग में। हालेलुया। तो प्रभु को स्वीकार कर उन्हें आदर सत्कार करने के बातों को बताया है। जब भी पत्रोस की पुस्तक में आते, पहला पत्रोस उसकी 4 अध्याय की 9वां आयत में पत्रोस हमें क्या सिखा रहा है? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हालेलुया। ये होता है, इसके लिए तो वो वचन उधर लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए, डू नॉट मर्मर। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का क्या करना है? अतिथि सत्कार करना है। वो दिल से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। तभी तो परमेश्वर की प्रसन्नता, प्रभु की आशीष। प्रोवर्ब्स में गहराई से हमें सिखाता है एक बात, नीति वचन 25 अध्याय की 21 और 22 पढ़ने के टाइम में, इवन किसको भी, ऐसा व्यक्ति को भी हमको अतिथि सत्कार करने के लिए नीति वचन में सिखाया है। ये भाई के बारे में और रिलेटिव्स के बारे में, केवल कलीसिया के लोगों के बारे में नहीं लिखा है। उधर लिखा हो किसको अतिथि सत्कार करने के लिए कहा है। पढ़िए बेटा। यदि तेरा बैरी, यदि तेरा बैरी, तुम्हारे शत्रु भूखा हो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उससे उनको पानी पिलाओ, क्योंकि इसी रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा, उसके नीचे, और यहोवा तुझे इसका फल देगा। शत्रु को भी खिलाने के लिए, पिलाने के लिए बोला हुआ। यीशु मसीह के टीचिंग बहुत गहराई। विश्वासी, हम संसार के समान नहीं है। अब संसार को कुछ सिखाने वाला है, अब समाज को कुछ सिखाने वाला है, हमारे पड़ोसी को कुछ सिखाने वाला है। हमारे प्रेम शत्रु से करने के लिए बोले, इधर बोल रहा है शत्रु के सामने भी अतिथि सत्कार करो। दूसरे राजा के पुस्तक में जब भी 6वें अध्याय 6 अध्याय के अंदर एलीशा नबी ने किया हुआ, सिखाया हुआ एक महत्वपूर्ण बातों को उस पुस्तक में हम देख सकता है। आइए राजाओं के पुस्तक 2 किंग्स, दूसरा राजा, उसकी 6 अध्याय में हम जाएंगे। उसकी 8 पद में उधर का संभव का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि उधर लिखा है। 8 पद में क्या लिखा है? आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था। आराम सेना, आराम राज्य इस्राएल राज्य से युद्ध करने के लिए आ रहा है। कहानी हम जब भी वो संभव पढ़ता है, आराम सेना
इस्राएल को पराजित करने के लिए, युद्ध करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ये सारे प्लानिंग एलीशा नबी को प्रभु ने प्रकट करके दिया। इस्राएल राजा के पास एलीशा ने खबर भेजा, आराम सेना आ रहा है, इसके लिए उस जगह, आने वाला जगह को भी बताया, वहां सैनिक को खड़ा करना है। एलीशा के बातों के मानते हुए इस्राएल राजा वहां बड़ा सैनिक को लगाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अलग बार, अनेक बार आराम सेना से इस्राएल बच गया, कारण नबी एलीशा की बातों को सुनकर। आराम राजा आश्चर्य हो गया, अचंभित हो गया। हम हमारे घर में, हमारे कोठरी में, हमारे राजमहल में जो भी प्लानिंग करता है वो इस्राएल राजा के पास कैसा पहुंचता है। इधर के एक कर्मचारी वो राजा, आराम राजा को बता रहा है, दूसरा कोई नहीं, वहां एक नबी है, वो भविष्यवक्ता है, वो दर्शी है। आप इधर बोलने वाला हर बात उनके परमेश्वर उनको दर्शन में दिखाता है। आराम राजा अभी इस्राएल से युद्ध नहीं, प्रार्थना करने वाले एलीशा से युद्ध करने आ रहा है। शत्रुता इस्राएल के साथ नहीं, अभी शत्रुता प्रार्थना करने वाला अभिषिक्त एलीशा के विरुद्ध है। अभी सेना को किधर भेज रहा है? एलीशा के घर की ओर, जिधर एलीशा रह रहा है उनके पास बड़ा सैनिक को भेजा। रात्रि पूरा आराम की सेना एलीशा नबी के घर को पूरा घेर लिया, छावनी मार दिया। सुबह एलीशा नबी का दास उठकर अपने द्वार, वो घर का द्वार खोल के देखा तो आराम की सेना चारों ओर छावनी मारा है। डर के मारे भयभीत होकर चिल्लाकर एलीशा नबी के पास आकर बोला है, हम फंस गया, आराम सेना हमारे घर के चारों ओर हम छावनी मारा है। वो रो रहा है, डर रहा है, कांप रहा है। एलीशा ने आंख खोल कर देखा, परमेश्वर का धन्यवाद किया। मेरे भावना में बोल रहा हूं, वो परमेश्वर का धन्यवाद हाथ उठा के देख दिया और हंसने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा, धन्यवाद करने लगा, खुशी से प्रभु की महिमा करने लगा। दास बोल रहा है, शत्रु आके आपके घर के चारों ओर छावनी मारा, आप इधर स्तुति और धन्यवाद, खुशी में, आनंद में प्रभु की महिमा कर रहा है। तो परमेश्वर से एलीशा नबी ने एक बात प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरे दास की आंखें खोले ताकि वो देख सके कि आपका सुरक्षित, आपका प्रोटेक्शन प्रभु के भक्तों के चारों ओर कितनी बड़ा है। आत्मिक आंखें खुला हुआ एलीशा नबी अपने नजर से देखा, आराम के सेना से भी बढ़कर उसके चारों ओर स्वर्गीय अग्नि अश्वर सेना, हालेलुया, अग्निमय सेना उनके चारों ओर खड़ा है। प्रभु के सेना, प्रभु की अग्निमय सेना अभिषिक्त लोगों के साथ आपके चारों ओर है, तो आप शत्रु से क्या डरना है। हालेलुया, प्रभु अपने भक्तों को, अपने लोगों को हालेलुया ऐसा सुरक्षित रखता है, ऐसा प्रोटेक्ट करता है, उनकी अग्निमय सेना को भेजकर उनके चारों ओर उनकी रक्षा करता है। कोई आपको छूने नहीं देगा, कोई उसको आपको स्पर्श करने देगा। आप एक भक्त है क्या? आप एक प्रार्थना मनुष्य है क्या? एक आत्मिक व्यक्ति है क्या? परमेश्वर के वचन को पालन करने वाला है, एक अच्छा विश्वासी है, तो जानो आपके चारों ओर परमेश्वर की अग्निमय सेना है। हालेलुया, जिसको ये विश्वास है हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इधर देखो, प्रभु ने दास का आंखें खोला तो दास ने देखो एलीशा के चारों ओर स्वर्गीय सेना, अग्निमय सेना खड़ा है। हालेलुया, यह है परमेश्वर की प्रोटेक्शन।
आपको मालूम है एलिशा ने राजा को खबर भेजा। राजा को ये पता चला इस एलिशा के घर के चारों ओर आराम सेना आया है। एलिशा ने प्रार्थना की, प्रभु ये सारे आराम सेना को अंधा कर दे। आपके अंदर अधिकार है, आपके ओठों पर अधिकार है। आप जो भी आपके मुंह से परमेश्वर से मांगेगा, आप जो भी आपके मुंह से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, आपके वचन, आपके शब्दों के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार स्वर्ग आपके हालिल प्रार्थना को सुनता है। दास की आंखें खोला, लेकिन पूरा सेना का, पूरा आराम सेना का आंखें अंधा कर दिया। वो लोग अंधा हो गया। आराम सेना के सारे सिपाही अंधा हो गया। उनको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उनको समझ नहीं पा रहा है। मतलब उनकी आंतरिक आंखें बुद्धि को बांध लिया। एक प्रभु के दास के अंदर वो अभिषेक है, आपके विरुद्ध उठने वाला, बढ़ने वाला शत्रु की मन को बांधने का, बंद करने का, अंधेरा करने का एक सामर्थ प्रभु ने भक्तों को हालेलुया दिया गया है। वो अभिषेक प्रभु ने दिया है। सारा सेना, उनके मन बुद्धि क्या हो गया? अंधेरा हो गया, ब्लाइंड हो गया। युद्ध में आए वालों को मालूम ही नहीं पड़ रहा युद्ध करना है क्या। एलिशा को पकड़ने वालों को आए वाले लोग भूल गया कि एलिशा को पकड़ना। ब्लाइंड कर दिया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, सोच को बदल दिया, जीवन को बदल दिया। एलिशा ने खबर भेजा, इस्राएल राजा सेना के साथ आएगा तो बाप रे, हम तो गया नहीं, हमारे हाथ में अभी शत्रु मिल गया है, अभी हमारे हाथ में आ गया शत्रु। ये स्वामी काट ढालू करके बोलने के समय में एलिशा ने क्या बोला है मालूम है? नो नो नो, हम परमेश्वर का प्रेम को दिखाने वाले लोग हैं, हम शत्रु को आदर करने वाले लोग हैं, हम शत्रु की भाईचारे की प्रीति और अतिथि सत्कार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। एलिशा ने बोला हुआ वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम जब भी उसका 6 अध्याय की अब 39 जरा पढ़िए बेटा, 23 जरा पढ़िए, 23। तब उसने उनके लिए बड़ा 22 से भोज, जरा पढ़िए, 22 से। उसने उत्तर दिया, मत मार, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तो उनको अन्न जल दे। हाँ भी तुम उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। उसके नीचे तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, एक फीस्ट भोज तैयार किया। उसके नीचे क्या लिखा है? और जब वे खा पी चुके हैं तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास आराम में चले गए। फिर उसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में फिर ना आए। हालेलुया बोलो। शत्रु लज्जित हो गया, शत्रु को भी आदिति कर सत्कार किया। ये सच्चाई को सिखाने वाला ये केवल एकमात्र पुस्तक है बाइबल। शत्रु को भी आदिति होकर सत्कार करने के लिए सिखाने वाला दुनिया में एक पुस्तक है, एक परमेश्वर है, तो वो ये बाइबल है, बाइबल के खुदा है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। हमको उस परमेश्वर ने सिखा रहा है, समझा रहा है, निर्देश दे रहा है कि अतिथि सत्कार करना भूलना नहीं। हालेलुया।
प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी जो भी हमें करता है और जो करेगा, मैं दिल से निस्वार्थता से करने के लिए मुझे सहायता करें। आइए प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में देंगे, परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। आमीन।